आपसे क्या बोला गया यहाँ पे कि जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा तो 360 किलोमीटर का दूरी तय करने में इसको कितना देर लगेगा, तो बोलिएगा 9 घंटे का समय। जाहिर सी बात है कि जब हम एक ही स्पीड से चलते हैं और दूरी अगर हमारा ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा दूर तय करेंगे, कम समय देंगे तो कम दूरी तय करेंगे। सिंपल लॉजिक है। अगर हम एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो जितना ज्यादा दूरी तय करेंगे उतना ज्यादा समय लगेगा। स्पीड अगर हमारा कांस्टेंट है, सोचिए हम अगर धीरे धीरे जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे तब, चाहे स्पीड में जाए तब, मतलब अपना स्पीड हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम जिस नॉर्मल स्पीड से जाना शुरू किए 40 किलोमीटर में जाते हैं 1 घंटा, तो अब हम जितना घंटा चलें, अगर हम 2 घंटा चलेंगे तो 80 किलोमीटर जा पाएंगे, 4 घंटा चलेंगे तो 160 किलोमीटर जा पाएंगे। जितना देर चलेंगे मतलब कम समय चलेंगे तो कम दूरी तय होगा, ज्यादा समय चलेंगे तो ज्यादा दूरी तय होगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप क्या देखें कि 240 किलोमीटर का दूरी तय करने में लग गया हमको 6 घंटा, 360 किलोमीटर का दूरी तय करने में लग गया 9 घंटा। मतलब कम दूरी तय करेंगे तो कम समय लगेगा, ज्यादा दूरी तय करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। इसके निचोड़ में क्या समझ रहे हैं, सोचिए। 1 घंटा चलेंगे तो हम बोलेंगे 40 किलोमीटर जाएंगे, जब स्पीड कांस्टेंट है। 2 घंटा जाएंगे इसका मतलब हम जाएंगे 80 किलोमीटर। 3 घंटा जाएंगे तो कितना दूर, तो आप बोलेगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर आप बोलेंगे 4 घंटा चलिए, इसका मतलब 160 किलोमीटर। आप बोलेंगे 5 घंटा चलिए, इसका मतलब हो जाएगा 200 किलोमीटर। आप बोलेंगे 6 घंटा चलिए, इसका मतलब हो जाएगा 240 किलोमीटर। तो कम समय तो कम दूरी, कम समय तो कम दूरी, ज्यादा समय तो ज्यादा दूरी। सिंपल बात है। मतलब स्पीड कांस्टेंट होने से डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का ख्याल रखिए। जब हमारा स्पीड कांस्टेंट है, जब हमारा स्पीड कांस्टेंट है तब क्या करेंगे, आप बोले कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। आप यहां से बोल सकते हैं कि डिस्टेंस अगर d1 है, स्पीड हमारा कांस्टेंट है, टाइम हमारा t1 है, डिस्टेंस फिर दूसरा डिस्टेंस पकड़ लिए d2 डिस्टेंस पकड़ लिए, इस उसी स्पीड से जाएंगे तो टाइम कुछ और लगेगा। तो हम बोलेंगे रेशियो बताइए, तो डिस्टेंस 1/डिस्टेंस 2 बराबर S T1/S T2 करेंगे तो S और S तो कांस्टेंट कट जाएगा। मतलब D1/D2 बराबर क्या दिख रहा है, T1/T2। आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि D1/D2 बराबर लिखना चाह रहे हैं T1/T2 के। यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं T1/T2 के। मतलब डिस्टेंस 1:डिस्टेंस 2 बराबर बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर T1:T2 के। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पीड हमारा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। जितना दूरी तय करेंगे उसी हिसाब से समय लगेगा। ज्यादा दूरी तय करेंगे मोर डिस्टेंस, तो बोलिएगा मोर टाइम। बोलेंगे अगर लेस डिस्टेंस तो बोलिएगा लेस टाइम। लेस डिस्टेंस तो बोलिएगा लेस टाइम। यहाँ तक तो समझ में आया। अपने पास सोचिए स्पीड हमारा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हम डिस्टेंस d1 कितना माने थे 240 किलोमीटर। हम आपसे बोले टाइम कितना लगा तो बोलेंगे 6 घंटा लगा था। फिर स्पीड हम बोले थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखने को, डिस्टेंस दूसरा कर दिए 360 किलोमीटर। पूछेंगे समय कितना लगा तो आप बोले थे यहाँ पर 9 घंटा का समय लगा। अब हम अगर आपसे पूछे, सोचिए कि D1/D2 कितना है, तो आप बोलेंगे 240/360, 120 से काटिएगा 2/3। एंड पूछेंगे आपसे T1/T2 कितना, आप बोलिएगा 6/9, लिखिएगा 2/3।
इसका मतलब है कि D1 इज टू D2 बराबर T1 इज टू T2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई। तो जैसे ही हमको अगर स्पीड, जब कभी भी स्पीड को कांस्टेंट करने बोल देगा, कि स्पीड का कांस्टेंट करने बोल दिया, तो डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो डिस्टेंस का रेशियो अगर बन के आया है 2:3, 240 360 का मतलब 2:3। टाइम का रेशियो नहीं भी दिया हुआ है तो आप टाइम 1:2 टाइम 2 अपने मन से 2:3 आराम से लिख सकते हैं। इस सबका यूज हम क्वेश्चन में करवाएंगे, उस समय कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबका यूज क्वेश्चन में होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब आपसे कह दे कि टाइम, जब आपसे कह दे कि पहला कहानी में डिस्टेंस कांस्टेंट किए, दूसरा कहानी में स्पीड को कांस्टेंट किए, तीसरा कहानी में टाइम को कांस्टेंट करेंगे। अब यहाँ तक तो स्पीड को कांस्टेंट करके हम लोग देख लिए। अब ये तीसरा कहानी में सोचिए कि इफ टाइम इज कांस्टेंट, अब क्या है रिलेशन, इफ टाइम इज कांस्टेंट, सोचिए यहां से ए बी और सी बोल दिए, स्पीड 1 यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड 2 लिख दिए यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी का बीच का दूरी, ए से बी के बीच का दूरी को अगर लिख देते हैं यहाँ पे, ए से बी के बीच का दूरी को, यहाँ पर दूरी लिखेंगे बाद में, रुकिए पहले हम टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं। यहाँ पर समय बोले कि जाएगा ये 3 घंटा, यहाँ का भी टाइम बोले जाएगा 3 घंटा। जरा सोचिए कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर 120 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। यहाँ पे पूछेंगे अगर डिस्टेंस कितना तय करेगा, तो आप बोलिएगा 180 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। ध्यान से समझिए बोलना क्या हम चाह रहे हैं। ए से बी के बीच का दूरी को लिख रहे हैं अब हम 120 किलोमीटर, ए से सी के बीच के दूरी को लिख रहे हैं हम 180 किलोमीटर। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि बी से सी के बीच का दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। अब बोलना क्या चाह रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझिए, बोलना क्या चाह रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझिए। आपसे कहा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना शुरू किया कोई आदमी ए पॉइंट से, कोई आदमी ए पॉइंट से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा। दूसरा आदमी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा, दूसरा आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा। यहाँ पर हमने आपसे क्या बोल दिया कि टाइम आपका कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि जो पहला आदमी था S1 वाला, वो भी 3 घंटे ही चलेगा केवल, और दूसरा आदमी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाने वाला है, वो भी केवल 3 घंटे ही चलेगा। यही आपको दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, हम आपसे बोल दिए कि स्पीड और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, स्पीड और टाइम यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर टाइम बोल दिया 3 घंटे का। यहाँ पर बोल दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम बोल दिया 3 घंटे का, मतलब टाइम को फिक्स कर दिया। टाइम को फिक्स करने का मतलब टाइम को कांस्टेंट कर दिया। आप देखिए कि जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे तो ये दूरी तय करेगा 120, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे तो ये दूरी तय करेगा 180। अब जब सोचिए कि यहाँ पर हम आपसे पूछ ले, यहाँ पर जब आपसे अगर ये पूछ लिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि जब टाइम हमारा कांस्टेंट है तो आप दूरी कितना तय किए, तो आप बोलिएगा कि ये हमारा D1 हो जाएगा 120 किलोमीटर, और ये हमारा D2 हो जाएगा 180 किलोमीटर। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर बोलते हैं स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है आपके पास। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि डिस्टेंस कितना था,
तो डिस्टेंस बोलिएगा 120 किलोमीटर बराबर क्या लिख रहे थे, स्पीड था हमारा 40 और समय आप बोले थे 3। यहाँ पर क्या लिखे सोचिए, दूसरा 180 किलोमीटर का कहानी, 180 किलोमीटर का कहानी तो स्पीड था हमारा 60 और ये था हमारा 3। मतलब इससे क्या समझ में आया कि जो हमारा डिस्टेंस d1 है ये किसके बराबर, तो स्पीड 1 इंटू टाइम फिक्स कर दिया, जबकि ये जो दूसरा वाला कहानी था ये क्या था, ये d2 है, d2 बराबर क्या बोल रहे थे, स्पीड दूसरा स्पीड था इंटू टाइम हमारा फिक्स कर दिया गया। मतलब T1 चाहे T2 जो इसको लिखेंगे भी, अगर हम यहाँ पर इसको T1 लिख दे, इसको T2 लिख दे, तो T1 और T2 जब 3 घंटा के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर हम 3 और 3 कर भी देंगे तो क्या होगा कि दोनों का रेशियो निकालिएगा, अगर D1 बाई D2 करेंगे, S1 इंटू 3 बाई S2 इंटू 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा जब दोनों बराबर होगा तो, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर T1 T2 नहीं करके TT ही लिखे हैं कि आपको टाइम कांस्टेंट के हिसाब से, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। तो क्या समझ में आया कि जब समय हमारा बराबर होगा, जब समय हमारा बराबर हो तो आपको समझ में आया कि D1 बाई D2 करने से क्या होगा, ये S1 बाई S2 ही मिलेगा, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर D1 बाई D2 बराबर S1 बाई S2, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर D1 इज टू D2 लिखेंगे तो आप लिखिएगा S1 इज टू S2 के बराबर, बस यही चीज। That is if time is constant, जब टाइम हमारा फिक्स कर दिया जाए तो आप बोलिएगा D1 बाई D2 बराबर लिखेंगे S1 बाई S2 के, मतलब जितना हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो बनेगा स्पीड में। इस सबका डायरेक्ट यूज क्वेश्चन में करवाएंगे, इस सबका डायरेक्ट यूज आप क्वेश्चन में करिएगा। मतलब क्या हुआ समझ में कि मोर डिस्टेंस, या ऐसा बोलिएगा जब टाइम फिक्स है, समय फिक्स है, तो मोर स्पीड, तो बोलिएगा मोर डिस्टेंस कवर करिएगा, मोर डिस्टेंस कवर करिएगा, लेस स्पीड से जाइएगा तो आप लेस डिस्टेंस कवर करिएगा, लेस डिस्टेंस कवर करिएगा। मतलब डिस्टेंस और स्पीड क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे स्पीड इज टू डिस्टेंस बोलेंगे तो बोलिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड कम करेंगे डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका एक्चुअल मीनिंग यही है। टाइम इज कांस्टेंट वाले केस में समझ गए, स्पीड कांस्टेंट होगा तो आप देख लिए कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, चाहे टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बस यही कहानी है, दोनों एक ही चीज रहेगा। ठीक है, इस वाले केस में देख लिए हम लोग कि उल्टा चलता है, इस वाले केस में देख लिए उल्टा चलता है। तो इस सब का निचोड़ में क्या लिख सकते हैं कि आपको केवल एक बात याद रखना है, नोट पहला में, कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, पूरा इतिहास पीछे लिख लिए हैं, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड 1 इज टू स्पीड 2 बराबर A इज टू B लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे टाइम 1 इज टू टाइम 2 बराबर लिखेंगे B इज टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बस इसको लेकर चलिएगा। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं अब, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम में देख लीजिए, ज्यादा दूरी तय करेंगे ज्यादा समय लगेगा, कम दूरी तय करेंगे कम समय लगेगा। आप बोलिएगा कि स्पीड जब कांस्टेंट होगा तो जब d1 इज टू d2, डिस्टेंस का रेशियो अगर दिया रहेगा हमारा a इज टू b, तो इसका मतलब है कि टाइम का रेशियो भी, टाइम का रेशियो भी a इज टू b ही रहेगा।
और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस हो गया तो टाइम कर लेते हैं। इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टाइम इज कांस्टेंट, जब समय हमारा फिक्स हो जाए तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस और स्पीड में चलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप लिखिएगा कि डिस्टेंस 1:2 डिस्टेंस 2 का रेशियो अगर हमारा A:B का है तो आप बोलिएगा कि स्पीड 1:2 स्पीड 2 का भी रेशियो A:B ही होगा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लिए हैं आप, यहाँ पर जब टाइम को फिक्स कर लिए थे, टाइम को फिक्स कर लिए थे तो S1 है हमारा 40, S2 है हमारा 60। S1 S2 के बारे में बात करके देख रहे थे। S1:2 एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं। S1 बराबर 40, S2 बराबर 60 था दिया हुआ। टाइम इज कांस्टेंट, टाइम को बोल दिए थे कांस्टेंट करने। डिस्टेंस 1 कितना था, डिस्टेंस 1 आपका आया हुआ था 120 और डिस्टेंस 2 आया था 180। डिस्टेंस 1 आया था 120 किलोमीटर, ये आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर था। और डिस्टेंस 2 था हमारा 180 किलोमीटर। यहाँ से क्या बोले थे, स्पीड 1:2 स्पीड 2 का कहानी। तो 40-60 का मतलब आपको समझ में आ गया था कि 2:3 है। और जब हम लोग बोले कि आपको D1:D2 कितना, तो बोलिएगा 120:180 का मतलब 60 से काटिएगा 2:3 है। इसका मतलब तो समझ में आ गया ना कि S1:S2 अगर 2:3 तो D1:D2 भी हमारा 2:3 ही रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आगे पीछे लिखने से कुछ अंतर हो जाता है। टाइम इज कांस्टेंट तो D1:D2 का रेशियो A:B, तो S1:S2 का रेशियो A:B ही होगा। चाहे अगर स्पीड का रेशियो दिया रहेगा A:B तो आप डिस्टेंस का रेशियो A:B बोल दीजिएगा। स्पीड कांस्टेंट तो यहाँ से लिखिएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो उल्टा बताइएगा। बस यही 3 गो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत कहानी आपका पार हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत कुछ भी है तो एक बार बोल दीजिए, समझ गए तो बहुत बढ़िया। यहाँ तक में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बोलिए, जितना पढ़े थे यहाँ तक में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं सर, नहीं दिक्कत है। नहीं है सर। चलिए ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, स्पीड कांस्टेंट हुआ, अब ये टाइम कांस्टेंट हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते आगे, क्या तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए नोट कर लेना रे भाई लोग। इकाई का रूपांतरण करके लिख देते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, क्या इसका मतलब है, स्पीड में जनरली काम होता है, कभी डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दिया रहेगा तो टाइम सेकंड में दिया रहेगा, ऐसा स्पीड का भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, और डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस दिया रहेगा मीटर में, टाइम पूछ देगा सेकेंड में। तो आपको जनरली सोचना क्या है ना कि किलोमीटर पर आवर का चेंज अगर मीटर पर सेकेंड में करते हैं तो कैसे होता है, और मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में तो क्या मतलब बनता है। तो इसका मतलब क्या है ना कि एग्जाम्पल में केवल ये समझिए, एग्जाम्पल में नहीं, अभी पहले पॉइंट में ही दे देते हैं। पहला पॉइंट बोलते हैं कि 1 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में तय करेगा। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करे तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो इसको लिखते हैं 1 किलोमीटर बटा 1 आवर, यही ना बोलिएगा। स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो आप बोले कितना कि डिस्टेंस हमारा है 1 किलोमीटर का और टाइम हमको लगता है 1 घंटे का, तो स्पीड क्या होगा,
स्पीड बोलेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हुआ स्पीड क्या है हमारा 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर बाई 1 आवर, जब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, चेंज करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और 1 घंटा को जब चेंज करिएगा तो हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ये है मीटर, ये है मीटर और ये है मिनट, एम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। और 1 मिनट बराबर कितना, तो बोलते हैं 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना, तो बोलेंगे 60 सेकेंड होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बोलेंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट बोलेंगे। यहाँ से लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि 1 घंटा बराबर आप लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। ये आपको समझ में आ गया कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर जैसे ही 60 सेकेंड बोलेंगे, इसका मतलब है कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड बोलना होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग लिख लिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर बोल देंगे 3600 सेकेंड। जैसे ही इसको काटिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, जैसे ही इसको काटिएगा तो आप बोलिएगा यहाँ से कि इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल। 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 18। इसको लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ कि 18 सेकेंड में आप जाते हैं 5 मीटर का दूरी तय करने, तो 1 सेकेंड में कितना दूर जाएंगे, तो 5/18 मीटर, यही ना बोलिएगा। 1 सेकेंड में कितना दूर, तो 5/18 मीटर। इसी को स्पीड में बोलते हैं कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना दूर, तो 5/18 मीटर जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना, बोलेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 5/18 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन समझ में आया होगा। अब अगर हम इसी को चेंज करके बोले एक बार फिर से कि 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कितना किलोमीटर पर आवर, कितना किलोमीटर पर आवर। आप जरा सोचिए कि 1 मीटर का दूरी 1 सेकेंड में तय करने के लिए बोला, 1 मीटर का दूरी 1 सेकेंड में तय करने के लिए बोला। इसका मतलब है कि जब आप जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना, तो 1/1000 किलोमीटर। एंड जब यहाँ पर बोलते हैं 3600 सेकेंड बराबर, इसको बोलते हैं आप 3600 सेकेंड बराबर बोलते हैं 1 घंटा। तो 1 सेकेंड बराबर कितना बोलेंगे, तो 1/3600 घंटा। बात तो समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट 1 मीटर बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, 1/1000। यहाँ से देखिए 1/1000, 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। और इसको क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड बराबर 1/3600 घंटा, 1/3600 घंटा। इसी को चेंज करिएगा तो 1/1000 गुना हो जाएगा 3600/1। ऊपर है किलोमीटर, नीचे है घंटा। घंटा का मतलब घंटा नहीं बुझ लेना रे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काटिएगा तो ये 2 से कटेगा कितना, 5 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 18 हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर क्या लिखिएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। फाइनली नोट में क्या समझ में आया कि पहला कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर लिख रहे थे हम लोग 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या समझ में आया कि x किलोमीटर प्रति घंटा पूछे तो x इंटू बोल दीजिएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड।
और दूसरा पॉइंट कि 1 मीटर पर सेकेंड में रहेगा। किलोमीटर पर आवर में बोले तो 18/5 किलोमीटर पर आवर बोलिएगा। अगर x मीटर पर सेकेंड का कहानी हो जाए तो क्या लिखिएगा, x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा होगा। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x इंटू 5/18, x मीटर प्रति सेकेंड बराबर x इंटू 18/5। यहाँ पर जरा सोचिए कि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। ये देखने से तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, देखने से क्या समझ में आ रहा होगा कि किलोमीटर पर आवर मतलब ये बड़ा यूनिट है। क्या समझ में आ रहा है, ये बड़ा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, ये बिग यूनिट है, हमारा बड़ी इकाई है, बिग यूनिट। जबकि यहाँ पर क्या समझ में आया है, मीटर प्रति सेकंड बराबर ये छोटी इकाई है, छोटा यूनिट, स्मॉल यूनिट। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा छोटा यूनिट है, छोटी इकाई, इसको बोल देंगे हम लोग स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट। तो जाहिर सी बात है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो कितना से गुना कर रहे थे हम लोग, 5/18 से। और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो कितना से गुना कर रहे थे, 18/5 से। मतलब आपको एक दो बात ध्यान में रखिएगा तो बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा कि जब बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो छोटा से गुना कर दीजिए। छोटा से गुना का मतलब 5/18 से। और जब आपको छोटा यूनिट से बड़ा में जाना है, जब आपको छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है तो आप 18/5 बड़ा यूनिट से गुना कर दीजिए। बस इसी चीज का ख्याल रखिएगा। दूसरा चीज आप क्या समझ रहे हैं, एक बात और ध्यान में समझिए कि दोनों तरफ से आप क्या कर लिए थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है 5/18, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़ा में जाना है तो 18/5। मतलब 5/18 और 18/5। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये छोटा है, ये छोटा है और ये आपका बड़ा है। बस बड़ा से छोटा में जाना तो छोटा से गुना करना, छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना कर देना है बस। आप जरा ध्यान से समझिए कि अगर हम बोल रहे थे 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना लिख रहे थे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी को क्या लिख रहे थे फिर, 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर क्या लिख रहे थे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ना बोल रहे थे। आपसे हम बोले कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ से गुना करिएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से समझिए, नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया, देखना रे भाई, कटेगा तो बोल देना। 5 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समझो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं किया, 18 में 1 से गुना कर दिए, इस 5 को 1 में गुना कर दिए, कुछ नहीं किए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले कि 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है यहाँ से चेंज होने में 5 मीटर प्रति सेकेंड का हिसाब किताब। एक बार ध्यान से समझिए इसको भी क्या बोल रहे थे। नेटवर्क इशू होना शुरू हो गया है, 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ से क्या दूसरा चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम आपसे बोल दें कि किलोमीटर पर आवर बट्टा अगर लिख दें मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर बट्टा लिख दें मीटर पर सेकेंड, तो लिखिएगा आप 5/18। यही समझ में आ रहा है, दोनों जगह एक ही बात है। अगर यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, केवल यूनिट को लिखते हैं ऊपर में, और इसका यूनिट को अगर किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं तो आप इसको क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 18/5।
आप इसको लिखिएगा यहाँ पर 18 और नीचे लिखिएगा 5। मतलब यहाँ पर समझ में क्या आया कि किलोमीटर पर आवर इज टू मीटर पर सेकेंड का जो कहानी बनेगा, ये रेशियो बना के लाएगा 5:18 के हिसाब से, 5:18 के हिसाब से। यहाँ पर लिख दिया गया है कि मीटर, बात वही है, इसी का उल्टा रेशियो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि मीटर प्रति सेकेंड इज टू किलोमीटर पर आवर बराबर क्या लिख रहे थे हम लोग, 18:5 लिख रहे थे, 18:5, 18:5 दिख रहा था। मतलब समझ में आपको आ चुका है कि दोनों रेशियो तो एक ही है, उल्टा है केवल। ठीक है, दोनों रेशियो एक ही है, उल्टा है केवल। तो बोलेगा इसका फायदा क्या, इसका फायदा क्या होगा उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर था किलोमीटर पर आवर इज टू मीटर पर सेकेंड का कहानी, कितना लिख रहे थे हम लोग, 5:18। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे दिया आपसे कि मीटर पर सेकेंड इसी का उल्टा इज टू किलोमीटर पर आवर, तो क्या लिख रहे थे, 18:5। अब बोलिए ये कैसे कैसे काम करेंगे इसमें, एक बार समझ लीजिए एग्जाम्पल लेके इसका। अगर लिखते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर लिखते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम तोड़ते कैसे थे, 18 गुने 5/18 हो जाएगा 5, इसको मीटर पर सेकेंड का कहानी, 5 मीटर पर सेकेंड 18 में। सोचिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 36 गुने 5/18 ही ना करिएगा, 36 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कट के क्या देगा सोचिए, 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना करके काम करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 2 की जगह पे, तो लिखिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 54 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है कि आपको यहाँ पर 2 से गुना, फिर हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, 5×3 = 15 मीटर, 5×3 = 15 मीटर प्रति सेकेंड का कहानी बन के आएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड का कहानी बन के आएगा। यहाँ पर अगर लिखते हैं 4 से गुना करवाते हैं, तो आप लिखते हैं 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर अगर 4 से गुना, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4×5 = 20, सीधा लिख सकते थे 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं आप 72 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट अगर बोल देते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, 18×5 = 90, अगर यहाँ पर ही देते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या बन के आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब बन के आएगा 90 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। क्या समझ में आया कि यहाँ पर 18 के हिसाब से बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि 5 का हिसाब किताब लगाते चला जाना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जब चेंज करने जाएंगे ना, ये जो लिखे हम लोग, जो किलोमीटर पर आवर इज टू मीटर पर सेकेंड, समझ में आया कि 5:18 का रेशियो बन के आया। मतलब क्या बोले कि ये किलोमीटर पर आवर का केस दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई में किए थे, यही ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या बन के आया था, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो जितना इसका मल्टीपल रहेगा इनटू एन वाला कहानी,
बस वही कहानी यहाँ से कर दीजिएगा, इंटू n वाला कहानी। बस इसी को ध्यान में एक बार रखिएगा, बाकी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वो अगले क्लास में। जितना भी समझ में आपको आया है ठीक है, एक बार उल्टा के पूरा देख लीजिएगा, जो भी समझ में आया ठीक है, दिक्कत होगा तो डिस्कस कल करिएगा। आवाज कट भी रहा है, अभी छोड़ भी देते हैं इसको। कल सुबह 7 बजे सब लोग चले आइएगा। थोड़ा सा सोने उठने में दिक्कत बनेगा, लेकिन उठ के चलाइएगा सुबह 7 बजे। चलिए कहानी खत्म है आज का, इतना ही पर।